राहुल गांधी के पास सब कुछ है लेकिन मैच्योरिटी नहीं है। मजबूत चेहरे का नाम नहीं, आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है सरकार चलाने की। मजबूत चेहरा है लेकिन वोट नहीं कलेक्ट कर पाएंगे वो, यही सबसे उनकी ड्रॉबैक है और इसी की वजह से वो जीतना मुश्किल है उनका। कांग्रेस हो या कोई भी विपक्ष है, और उनमें एकता नहीं है। आज कोई एक बोलता है, कोई और बोलता है, तो इससे वजह से सब बिखरे हुए हैं। और जब बिखरे हुए तो कोई भी आदमी बिखरे को कोई नहीं देगा वोट ना। बताइए, केजरीवाल जी के लिए अभी ईडी ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, 8 दिन की रिमांड भी दे दी गई है। ये आपके हिसाब से सही हो रहा है, गलत हो रहा है? नहीं, ये सही है, एक तरीके से सही है। हमारे जो दिल में, हमारे जो मन में जो बसा हुआ है वो है नरेंद्र मोदी। हमारा जो विश्वास है, एक भरोसा है, वो हमारे बीजेपी के अंदर है। अच्छा, कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग दिल्ली से हैं। अच्छा, दिल्ली से ही हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सतीश कुमार यादव। अच्छा, सतीश जी, लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, प्रधानमंत्री चुनने का समय चल रहा है, क्या लग रहा है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? बीजेपी, नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी पर क्यों भरोसा करते हैं, क्यों आने चाहिए? वो बहुत अच्छे इंसान है। हम लोग उन पे इसलिए भरोसा करते हैं कि हमारे देश के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं, अच्छा, इसलिए हम लोग उन पे भरोसा करते हैं। केजरीवाल जी तो भ्रष्ट बताते हैं, केजरीवाल जी बोलते डर गए मोदी जी, नहीं आएंगे इस बार। नहीं, इस बार भी बीजेपी का सरकार आएंगे। अच्छा, तो ये बताइए, आप दिल्ली से होकर आप केजरीवाल जी की तरफ क्यों नहीं है? हमारा जो विश्वास है, एक भरोसा है, वो हमारे बीजेपी के अंदर है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, और केजरीवाल जी तो बोलते हैं कि दिल्ली की जनता हमसे बड़ी परेशान है, दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल जी ने काम किया है, दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के लिए जिताने वाली इस बार। नहीं, केजरीवाल जी भी अपनी जगह पे ठीक है, बट ये है कि जो हमारे जो दिल में, हमारे जो मन में जो बसा हुआ है वो है नरेंद्र मोदी। अच्छा, हाँ तो जी। ये बताइए, केजरीवाल जी के लिए अभी ईडी ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, 8 दिन की रिमांड भी दे दी गई है। ये आपके हिसाब से सही हो रहा है, गलत हो रहा है? नहीं, ये सही है, एक तरीके से सही है। क्योंकि इसलिए सही है क्योंकि हमारे जो एक मतलब इंडिया कंट्री है, जो उसमें कि जो कहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके हिसाब से ये सही है। क्योंकि इसलिए सही है ये भी, क्योंकि अगर उन्होंने, केजरीवाल ने 1+1 दारू किया था, शराब बांटा था फ्री में, तो इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो भी सही है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि जेल से भी वो सरकार चलाएंगे, दिल्ली के सीएम की गद्दी जो है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। मोदी की शादी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, क्योंकि अगर जो अभी वो गिरफ्तारी हो गया तो दिल्ली तो वो क्या कहता है आपका, ये राष्ट्रपति शासन में चला गया ना, तो वो कैसे चला सकते हैं? वो तो नहीं चला सकते ना। मगर ऐसा कोई कानून भी तो नहीं बनाया कि जेल से वो सरकार नहीं चला सकते। अब इतना तो मेरे को पता खैर है नहीं, क्योंकि इतना तो पढ़ा लिखा मैं हूँ नहीं। तो कह रहे हैं कि ईमानदारी के लिए मेरे को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बीजेपी जो वो दुरुपयोग कर रही है अपनी सत्ता का। हाँ जी। देखो, अगर ये ऐसा है कि देखो, क्योंकि बीजेपी का सरकार है, तो अगर केजरीवाल को जो अगर खड़े भी जो किए गए हैं, तो आम आदमी पार्टी एक उन्होंने अपना मतलब सरकार बनाता कि एक अलग पार्टी बनाता है केजरीवाल ने कि मैं आम आदमी पार्टी बनाता हूँ। बट आम आदमी पार्टी के अलावा भी अगर वो दिल्ली का सरकार है, हर चीज़ है, पर आज मनीष सिसोदिया जेल में है। क्यों है? क्योंकि वो शराब की उसमें पकड़ा गया है। आज केजरीवाल जेल में है। हाँ, वो भी जैन साहब भी जेल में है, तो जैन साहब भी क्यों जेल में है? सब तो आम आदमी का घोटाले के अंदर भी गया हुआ ना, तो इसीलिए, क्योंकि इस बार भी जो आएगा सरकार वो हमारे हिसाब से बीजेपी का होना चाहिए। बीजेपी का है। ओके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र से आप भी महाराष्ट्र से हैं, क्या नाम हुआ आपका? संजय। अच्छा, संजय जी, लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, तारीख भी निकल गई है, 19 अप्रैल से जो वो शुरू होने वाले हैं। क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी इस बार केंद्र में? बनेगी तो बीजेपी की ही, अच्छा, क्योंकि आपको पता है किस वजह से बनेगी। हाँ अच्छा, नहीं सर, आप अपनी वजह बताइए, आपके लिए क्यों लगता है कि बीजेपी की बन जाएगी? भाई सबको पता है क्यों। अच्छा, हाँ, सर, एक कारण तो बताइए। क्योंकि ईवीएम मशीन। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो राहुल गांधी वही तो कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो है वो ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से करवाना चाहिए। बैलेट पेपर से होगा तो बहुत फर्क पड़ेगा। ईवीएम से बनेगा तो और ईवीएम के बाद को कुछ कह नहीं सकते। हाँ, अच्छा, तो आपको लगता है कि बीजेपी के लिए जो वो चले जाना चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए? क्या वजह रही है, किस मुद्दे पर आप मतलब सरकार के लिए परिवर्तन करना चाहते हैं? नहीं, परिवर्तन की बात नहीं है। बात ये है कि मुद्दे किस बात पे है, सबका डाइवर्ट हो रहा है अटेंशन। हाँ, ये रोजगारी कितनी है, बेरोजगारी बड़ी है, खेती मजदूरी वाले सब परेशान है, उसके लिए उनको कुछ करना चाहिए और कुछ नहीं। तो सर, किस पे भरोसा करेंगे इस बार, कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? अगर नेक्स्ट पीएम अगर बदलाव भी होता है तो किसके लिए, कौन आपके लिए लगता है कि हाँ कैपेबल होगा? नहीं,
देखो बीजेपी में तो है लेकिन अपोजिशन में कोई लीडर नहीं है, यही सबसे उनकी ड्रॉबैक है और इसी की वजह से वो जीतना मुश्किल है उनका। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? वो तो एक मजबूत चेहरा है विपक्ष में। मजबूत चेहरा है लेकिन वोट नहीं कलेक्ट कर पाएंगे वो, अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भाई मजबूत चेहरे का नाम नहीं कि आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है सरकार चलाने की और आप में एक क्या मैच्योरिटी आनी चाहिए होती है। हाँ, वो ज़रूरी है। मैच्योरिटी के लिए आदमी को सीखना पड़ता है। राहुल गांधी के पास सब कुछ है लेकिन मैच्योरिटी नहीं है जो होड़ दे सके। हाँ, ये उनका बैकड्रॉप है। अगर विपक्ष में कोई एक चेहरा होता तो हो सकता था, लेकिन विपक्ष के पास चेहरा नहीं है इसलिए वो जीतना उनके लिए मुश्किल की बात हो गई है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं उन्होंने न्याय यात्रा निकाली तो वो भारत के लिए समझ गए हैं, सिस्टम को समझ गए हैं भारत के किस तरीके से चलता है, तो इस बार वो कड़ी टक्कर देने वाले हैं इलेक्शन में। खड़ी टक्कर ये सब बात की बातें होती है। पहले तो हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा सबको। अभी तो राम मंदिर की वजह से हिंदू हो सब हो गया है, इससे वो बहुत बैकड्रॉप पे चले गए हैं। कांग्रेस हो या कोई भी विपक्ष है और उनमें एकता नहीं है। आज कोई एक बोलता है कोई और बोलता है, तो इससे वजह से सब बिखरे हुए हैं और जब बिखरे हुए तो कोई भी आदमी बिखरे को कोई नहीं देगा वोट ना, ये तो नॉर्मल है। मतलब इंडी गठबंधन में होने के बाद भी वो एक साथ नहीं है। गठबंधन तो हुआ है लेकिन सब देखो ममता बोल रहे अलग जाएगी, वही एकजुट नहीं है, हाँ एकता नहीं है इसलिए वो उनका जीतना मुश्किल है। यही इसका बेनिफिट भी जो बीजेपी में मिलेगा। वही है, विपक्ष कमजोर है इसके कारण बीजेपी जीत जाती है। हाँ। कांग्रेस पार्टी ने जो अभी ये योजनाएं निकाली हैं इनका तो कुछ प्रभाव पड़ना चाहिए, जैसे कि महिलाओं के लिए सालाना लाख रुपए की इनकम दे रहे हैं, युवाओं के लिए 30 लाख रोजगार देने का उन्होंने वादा किया है, इससे भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला। देखो जनता को जो भी सरकार आती है वो तो देती है। हाँ, इलेक्शन जैसे आते हैं नज़दीक तो सब अपने अपना देता है। हाँ, सब अपना अपना मैनिफेस्टो सबको। हाँ, लेकिन मेन मुद्दा जो है उससे देखना चाहिए ना कि आपके पास अगर विपक्ष में एकता नहीं है तो कोई नहीं होगा। मुद्दे तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। हाँ, तो एकता का खामियाजा जो है वो इंडी गठबंधन के लिए भुगतना पड़ेगा इस इलेक्शन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकता नहीं है इसलिए वो जीत नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।